नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ऋषि कुमार और मैं यूपी से आया हूं, रायबरेली से। और इस समय मैं रांची मैदान में हूं, जहां पे छात्र अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल 10 तारीख है और लोग जो छात्र हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो विधानसभा घेरने के लिए जाएंगे। सरकार से 3 चरण में बातचीत हो चुकी है और आज शाम को जब उनका स्टेटमेंट आया सरकार का कहना ये था कि लगभग 98% मांगे जो हैं वो पूरी की जा सकती है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं यहाँ पे जो प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। बात करने के लिए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शशिकांत वर्मा है। शशिकांत जी, हमें ये बताइए कि ये जो प्रदर्शन चल रहा है छात्रों उसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए। देखिए क्या है, झारखंड को जो है ना 26 साल हो गए हैं जी। और यहाँ ऐसा देखा गया है कि जल जंगल ज़मीन का रखवाली करने के नाम पर जल जंगल ज़मीन सांसदों का वोट बिक के देखा जाता है। अब जो है ना लोगों का आँख का जो ख्वाब है ना युवा का वो सीख जाए, उससे लीक होना या परीक्षा में धांधली होना बहुत ही विरोध करना जिसको कहते हैं वैसा वाला मामला है जो नहीं होना चाहिए। और ये बिल्कुल संस्थागत जो है डीके, जिसको इंस्टीट्यूशनल डीके कहते हैं, संस्थागत क्षरण का मामला है, चाहे जेएसएससी का हो या जेपीएससी का। तो अब इसको सीरियसली एड्रेस करना होगा। इस वजह से यहाँ पे छात्र डटे हुए हैं। बारिश को बारिश न कहते हुए, धूप को धूप न कहते हुए 14 दिनों से लगातार यहाँ पर लोग बने हुए हैं। मैं भी यहाँ उनको मोरल सपोर्ट देने के लिए अपने लिए आने वाली पीढ़ी अब झारखंड को बोलना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने देखा ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे कुछ एजेंसी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। उनके 4 सेंटरों के नाम लिखे हुए हैं। उनका रिजल्ट जो है 95%, 100% है। वो क्या चीज़? देखिए क्या है, यहाँ जो है ना अलग तरह का स्कीम चला है। अमेरिका जो लोग रहते हैं H1B वीज़ा करते हैं अमेरिका, वो लोग को अब यहाँ आना चाहिए। क्योंकि क्या है कि यहाँ शिक्षा में जो है आमूल-चूल परिवर्तन है। इस तरह का कि जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम के अभ्यर्थी हैं यहाँ आकर, आपको पता चलेगा, अभी आप बात करेंगे तो लोग जो है ना यहाँ पे पूरे भारत में जितना कटअप नहीं जाता भाई साहब यहाँ जाता है कटअप। तो यहाँ 300 में 299 लाने वालों का भी यहाँ सिलेक्शन नहीं होता। आप समझ रहे, शिक्षा क्रांति इस कदर ऊँची चली गई है जहाँ 300 में 299 लाने वालों का सिलेक्शन नहीं होता। ये तो 8वां से 9वां अजूबा होता है। मैंने 10वां भी हो सकता है इस राइट से। समझ तो ये जो तीव्र गति से विकास हुआ है ना, इसीलिए अब H1B वीज़ा के तहत जो चले गए विदेश, वो यहाँ के शोध करें ये बात को, तो मैंने शोध का विषय है ये बकायदा। इसीलिए जो आपको कंपनी का देखा होगा ना, कंपनी और इधर परसेंटेज वो वही दर्शा रहा है कि वो कंपनी का जो कारस्तानी है उसमें बात नहीं हो पा रहा है। जो आउटसोर्सिंग का प्रक्रिया शुरू किया गया है एग्जामिनेशन को लेकर के, मैंने आप समझिए कि सरकारी नौकरी के लिए प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स किया जा रहा है कि आप एग्जाम दें। आदमी को सरकारी ऑफिस में मुलाजिम बनना है, उसके लिए कोई प्राइवेट कंपनी हायर करेगा कि आप सरकारी ऑफिस में मुलाजिम हैं। तो इस तरह का बात है। इस वजह से वो आप रेट चार्ट वगैरह वो देख रहे हैं आप कंपनी का। तो कंपनी का कारस्तानी छिपा नहीं है, किससे आप रहेंगे आपको पता लग जाएगा, अंदाजा लग जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो यहाँ के छात्र फेस कर रहे हैं। उसके बारे में हमारे देखिए, जब हम लोग शुरुआत में आए थे सब भाई लोग, मतलब कोई टेंट वेंट नहीं लगा था, बाकायदा लोग भीग रहे थे, छप्पर के जैसा टेंट था और लोग डटे हुए थे। खाने पीने का दिक्कत था, लेकिन मामला जो है ना, मामला खाने पीने का या धूप बरसात का नहीं है। मामला है कि जो लोग जो है ना, वही मैं बता रहा हूँ आपको कि 26 साल में पहली बार जो है झारखंड तो वो लार्जर कॉज को एड्रेस करें। तो मेरे को लगता है कि वो परेशानी वगैरह वो बहुत पीछे छूट गई है। अब वो लार्जर कॉज को एड्रेस करने के लिए लोग निकले और कर रहे हैं। अब देखिए, अब तो मतलब ऐसा है कि ये आंदोलन अपने उत्तरार्ध में पहुंच गई है, ऐसा आपको दिखेगा क्योंकि अब डेलीगेशन सरकार की तरफ से भी पहल की गई है। डेलीगेशन से वार्ता वगैरह होती है, 2 राउंड की वार्ता होती है, कुछ प्लस दिख भी रहा है, कुछ ऐसा है कि जिसमें छात्र एग्री भी नहीं। तो ये आंदोलन बहुत आगे बढ़ चुका है, समस्या वगैरह बहुत पीछे छूट चुका है क्योंकि वो लार्जर कॉज बहुत बड़ा है। तो आपको क्या लगता है, जैसे जंतर मंतर का जो आंदोलन हुआ है, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आंदोलन हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ही आंदोलन होने चाहिए? क्योंकि हर प्रदेश में बच्चे पढ़ते हैं, हर प्रदेशों में ऐसे हाल हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ये मुद्दा नहीं था शिक्षा, क्योंकि बहुत सारे सरकारें आई और चली गई, तो सिस्टम में सरकार बदलने से कुछ नहीं होता है। ये आएगा, आप देखे होंगे कि जो बीजेपी में बहुत सारे सरकार में जो लोग हैं, पहले लोग कहते हैं कि कांग्रेस का शासनकाल था, 70 साल में जो भी काम किया गया है, तो उसके बारे में कहते हैं लोग, बीजेपी के बारे में बात करते हैं। तो अमूमन होता ये है
कि जिस पार्टी की सरकार होती है उसमें जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग होते हैं वो शामिल हो जाते हैं, वो शासन करते हैं, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, या चाहे जिसकी भी सरकार हो, उसमें आके वो शासन करना चालू कर देते हैं। तो लेकिन वो सिस्टम चेंज नहीं होता, उसको सिस्टम को चेंज करने के लिए क्या किया असल में देखिए क्या है कि बहुत मतलब व्यापक है सवाल आपका। शिक्षा जो है ना 1990 के बाद जो उदारीकरण हुआ है, एलपीजी से बहुत तेरे रिफॉर्म हुए इंडिया, लेकिन जो एक सबसे खराब जो उसका आउटपुट निकला ना वो हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, और इसीलिए अब कुकर मुक्ते के जैसा इंजीनियरिंग कॉलेज अब ये हुआ, आप देखेंगे जो डिग्री फ्री मुफ्त बांट रहे हैं, तो वो बहुत मतलब व्यापक सब्जेक्ट है। दूसरा, जहाँ तक सरकार या सियासत का बात है शिक्षा को लेकर, एक चीज़ है कि अगर धरती में कोई चीज़ हो तो ऊपर आप उठा सकते हैं, धरती से नीचे गर्त में चला गया भाई साहब। प्रायोरिटी जो है ना किसी गवर्नमेंट को, शिक्षा स्वास्थ्य किसी गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी का सब्जेक्ट है नहीं। उनको पता चल चुका है कि वोट बैंक को कैसे एड्रेस करना है, कैसे टैकल करना है, वो उस पर लगे हुए हैं। सबसे अच्छा बात जो है आपके सवाल का जो पहला भाग था कि जंतर मंतर वाला, जंतर मंतर एक चीज़ बताता है, डिसेंट का जो वॉइस है ना, जो दिख नहीं रहा था बहुत सालों से, वो डिसेंट का वॉइस वहाँ से जो है ना उसका इजहार अभिव्यक्ति है, और उसी का जो आप देख रहे हैं झारखंड में आज आपको यही और मॉडल बहुत सारे स्टेट में मिलेगा। देखिए वो डिसेंट सिखा गया है वो, और फर्स्ट टाइम मतलब मैं 26 साल का हूँ, मेरे जहन में 26 साल में पहली बार दिल्ली के जंतर मंतर में शिक्षा जैसे विषय को लेकर के कोई आंदोलन हुआ। हो सकता है आपके समय हुआ हो, मुझे तो नहीं याद, नहीं हुआ है। तो बहुत बड़ी चीज़ है कि पहली बार शिक्षा को लेकर कोई दिल्ली में आंदोलन करने को बैठा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मसला जो है ना प्लस और माइनस क्या आउटपुट निकला, इनपुट निकला, वो छोड़िए आप, लेकिन जो कॉज है ना वहाँ भी वो कॉज बहुत बड़ा है, और वो बताया कि एजुकेशन जैसा चीज़ को सेंटर में लाना होगा, बात करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा उसको, और उसी का आप देख रहे हैं एक मॉडल अभी झारखंड में लोग यहाँ पे ये डटा हुआ है। अभी तो देखिए झारखंड के बारे में हम ऐसे कह रहे हैं कि रांची में बैठा राज सिंहासन डोल रहा है, देखो हमारा झारखंड बोल रहा है, तो अब झारखंड बोलना सीख गया है, झारखंड बोल रहा है। दूसरी चीज़ है कि आपको लगता है कि जो हमारा युवा है वो बोल नहीं सकता था, पहले बोलता नहीं था, वो अपने अपने कामों में व्यस्त रहता था। अक्सर रीलबाजी लोग कहते थे, जो हमारे जनरेशन के लोग हैं वो कहते हैं कि जो हमारा युवा है वो रीलबाजी में व्यस्त है और इधर उधर के कामों में व्यस्त है। तो अभी ये जो आंदोलन चल रहा है, लोग जो बच्चे हैं हमारे जनती हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो दूसरी एक चीज़ और मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे शिक्षा का जो निजीकरण हो गया है, बहुत सारे विद्यालय जो नेता लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने खोल के रखे हुए हैं, लेकिन जो सरकार द्वारा शिक्षा देनी चाहिए, प्राइमरी स्कूल जो बच्चों को बनाने चाहिए, उस तरह का बिल्कुल एजुकेशन नहीं बनाया गया है। तो उसके बारे में कब आंदोलन होंगे, उसके बारे में कब आवाज़ उठाएंगे? वही अभी मैं आपको पिछले ही आंसर में मैं ये बात बताई कि असल में जो है ना सरकार या सियासत में शिक्षा या स्वास्थ्य जैसा चीज़ केंद्र में है ना, उनको लग नहीं रहा है कि इस इशू को एड्रेस करें। वो तो अच्छा है कि अब ये इशू बन रहा है, और कोई भी कंट्री हो, अगर उस कंट्री को आगे बढ़ना है, आप किसी पार्टी के हो सकते हैं, आपको 2047 में हो सकता है देश को बहुत बड़ा बनाना हो, या हो सकता है आपको 2026 में ही बनाना हो या 27 में ही बनाना हो, बगैर शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय को एड्रेस किए बगैर आप नहीं बना सकते। आपको ये करना पड़ेगा, आज करना पड़ेगा, कल करना पड़ेगा, 10 साल बाद कीजिए, लेकिन करना पड़ेगा। इससे आप मुँह नहीं कर सकते, और ये बात जो है सियासत को पता नहीं चलेगा, सियासत को आभास होगा। डर ये है कि कहीं बहुत देर ना हो। दूसरा पार्ट जो है जिंदगी का और युवा का, तो पीयूष मिश्रा है, जी जी पीयूष मिश्रा जो है ना पहले वाले जब पीयूष मिश्रा थे, तो पीयूष मिश्रा बोला करते थे कि युवा को जो है एक हाथ में या तो आप भगत सिंह दीजिए, या अगर आप भगत सिंह नहीं देंगे तो दूसरे हाथ में वो संरक्षण नहीं, वो जो है ना वो एक एनर्जी है। ऐसा जनरलाइज करना ठीक नहीं है कि रील वगैरह हम खुद जनती है, तो ऐसा है कि आपको वो चैनलाइज करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, पेरेंट्स को देखना पड़ेगा, टीचर्स को देखना पड़ेगा, जो और बड़े लोग हैं उनको देखना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं। वो कम्युनिकेशन गैप जो है ना उसको थोड़ा काटना पड़ेगा, क्योंकि वही वाला मामला है कि आप अगर एक हाथ में भगत सिंह देंगे तो हम भगत सिंह पढ़ेंगे, भगत सिंह के विचारों को अपनाएंगे, हम शरद शरीर का नहीं पढ़ेंगे। अगर वो है ना कि वो एनर्जी वहाँ चैनलाइज नहीं हो पाएगा तो फिर वो गलत डायरेक्शन में मुड़ेगा। हमारे साथ भाई साहब हैं, क्या नाम है? मेरा नाम अमनजीत रहता हुआ। अमन जी, हमें ये बताइए कि जो आंदोलन चल रहा है पहले, इनके बारे में बताइए, शुरुआत हुई कहाँ से हुई और ये कौन कौन सी समस्याएं थी जिनको लेकर जिनके छात्र? देखिए, बड़ी समस्या किन्हीं की भी सरकार हो, प्राया ए की सरकार हो, प्राया बी की सरकार हो, हम लोग चाहते हैं किसी पार्टी का नाम लेना हम लोग नहीं समझते हैं।
इसीलिए हम किसी मतलब एक ही सरकार हो, पी की सरकार हो, जब से झारखंड राज्य बना तब से घोटालों की यहाँ पे लंबी के साथ किसी को किसी का भाई, पड़ोसी का भाई, पड़ोसी का बेटा, पूछ लीजिए इन लोग से। वो डीएसपी बने, कपड़ा बेचने वाला का भाई एसपी बना। इस तरीके से घोटाले हुए, सरकार धीरे धीरे मतलब 10-20 स्टूडेंट 40 स्टूडेंट करती है। लेकिन वर्तमान स्थिति में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका मैं बार बार कह रहा हूँ, होल पैसा सेटिंग कमीशन है, जिसके पास पैसा वही जाएगा। उसके बाद सरकार इसमें ऐसा हो गया कि हरियाणा का बच्चा जो खोटा जानता ही नहीं, मैं हंसीएगा उसका 95 नंबर 48 नंबर है। जो यहाँ पे पढ़ते हैं, हमारे भाई साहब खोटा के प्रोफेसर, वो कहें कि हम 28 नंबर पार नहीं कर पा रहे भाई, 95 आ गया। वो एमआर को रंग देने वाले लोग, उसका नौकरी हो गया राज्य में, अपराधियों का नौकरी हो गया। इसके लिए हम आहत और इतने रो रहे हैं, सब नहीं। ये भाई कब वायरल हुआ कि गर्लफ्रेंड के लिए आना, तो ये सच्चाई है। कब निकलेगा? आज नहीं निकलेंगे, कल नहीं निकलेंगे, परसों नहीं निकलेंगे। बहुत छोटा आंदोलन था, पहले लोग हंसते थे मैनेज हो जाएंगे। सब छात्र का ही मैनेज नहीं होता, और छात्र हमेशा देश का होता है, राज्य का होता है, जात का नहीं। और जमात का छात्र था तो लोग कोशिश किए कि जात में धर्म में तोड़ देंगे, लेकिन छात्र अटक रहे। यहाँ बहुत हुआ कि पल्ला की बिरयानी पल्ला, कोई टूटा ही नहीं, तब वो लोग भी चले गए। दूसरा चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश की जो नेशनल मीडिया है वो भी आई यहाँ पे, और यहाँ पे जो लोकल हमारे यूट्यूबर हैं और हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो जो नेशनल मीडिया है उसका रुख के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो लोकल मीडिया वही ज़्यादा अच्छा काम करे, नेशनल मीडिया कर रही है, लेकिन बहुत सारी नेशनल मीडिया आई और चली गई। पूरे दिन के लिए करती थी, एक दिन आ रहे और दूसरा दिन चल गए। मतलब एक नागपुरी में कहावत है, ढुकू ढुक रहे, मतलब चुपचाप कोई लड़की शादी करती है नागपुरी, तो हम लोग कहते हैं कि भाग पड़ता है, तो भाग क्या है, चले गए। तो क्या जो भाग क्या है कि उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मैं किसी महिलाओं को लेकर उनका कोई रील काट दीजिएगा। तो ये है, मेरे एक बहुत अच्छी बात थी, मैं ध्यान से उतर गया। यहाँ पे पता है इसरो का साइंटिस्ट आ जाएगा तो अभय तिवारी को खेलता। ये अभय तिवारी है कौन? आखिर मैंने पोस्टर भी देखा वहाँ पे लगा हुआ था, आखिर ये बंदा है कौन? हम लोग पास पैसा भी देखिए, गिन चुन के 200 रुपये, इसके पास 50 लाख से बातें होती हैं, 1 करोड़ में डील होता है, डीएसपी डीसी बने। ऐसा कैसे? अरे भाई, उसका नाम अभय तिवारी काफ़ी है। वो इतना इंटेलिजेंट बंदा है, पूरा दुनिया में इसरो का साइंटिस्ट फेल हो जाएगा, यूपीएससी जो क्रैक करेगा वो फेल हो जाएगा। जो जितने परीक्षा 7 परीक्षा में 8 में टॉप किया है अभय तिवारी, 7 में 8 में टॉप किया, सेकेंड रैंकर है। और उस परीक्षा चिंता है। जैसे बच्चे में एक बार 10th में जाता था तो मैं पूछता था, पापा मुझे कितना लिख लेते? हम बोले पापा 10 तो लिख दिए, 12 को था, 12 को लिख के 10 को चेक करने के लिए बोलते। अभय तिवारी बोलता है कि 20 तो एग्जाम है, 40 तो मैं टॉप कर। तो ये झारखंड में हो रहा है? हाँ, 8वां जुआ। 8 आप मानिए, इसरो का साइंटिस्ट भी किसी भी स्टेट पेपर में हो नहीं सकते कि 8 एग्जाम में निकाल सकते। सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करते हैं, तो वो लेजेंड थे, स्वीकार हुई। और उस टाइम दिखा, आप नहीं दिखे। आप जब मान लीजिए आपका मौसी का बेटा कहाँ से कर जाता है भाई, अपनी साली को करा देता है। और हम लोग का इधर BA नहीं हो रहा, नौकरी नहीं हो रहा, जिसको कोई भय नहीं है, सोच बजे। हाँ, इसको कोई भय नहीं हुआ भी अभय। बस आपको माल चाहिए, ऐसे ऐसे रखिए, आज नौकरी दे दीजिए। तो ये अभय भाई साहब हैं कौन? है एक बड़े बाहुबली हैं लोग। अच्छा, यहाँ के बाहुबली नहीं, वो मैं माफिया है। देखिए, हम लोग दाल में चोखा खाने वाले छात्र, वो बिना टोस्टेड ब्रेड और रोस्टेड चिकन के खाते ही नहीं। अभय जी हैं। हाँ, वो सेटिंग कराना है अभय जी को, अभय जी 50 लाख आपको करना है नौकरी झारखंड में, बहुत हुआ तक करना है तो बोलिए। तभी हो जाएगा। आपको कोटा की डिग्री से लेकर सब चीज़ दिला दें, करना है तो बोलिए। 50 लाख है कि भैया, हम लोग पत्रकारिता करने वाले लोग हैं और हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग नौकरी हासिल करें, और दूसरा अभी नौकरी करने का मूड भी नहीं है। तो ये छात्र थे हमारे साथ बात करने के लिए, जो इस मैदान में है। हमारे साथ बने रहिएगा, कल भी हम आपसे यहाँ की जो भी कवरेज दिखाएंगे आपको। कल 10 तारीख है और विधानसभा घेरने का कार्यक्रम है।